हेलो हेलो, चलिए स्टार्ट। हेलो हेलो, आवाज़ आ रही है? प्रॉपर आवाज़ है? ठीक है। देखिए, आप लास्ट टाइम जो हमने पढ़ा वो कॉर्ड डेटा पढ़ा, और कॉर्ड डेटा को जब मैंने पढ़ाया तो मैंने कहा डिटेल जो दे रहा हूँ वो कॉमनली जितने भी आपके पास कॉर्ड डेटाज आएंगे, चाहे वो एव्स आए, चाहे एम्फीबियंस आए, चाहे रेप्टाइल्स आए, कोई भी आपके पास आ जाए, कॉन्ड्रियोकाइटिस आ जाए या फिर आपके ऑस्टियोकाइटिस आ जाए या साइक्लोस्टोमेटा आ जाए, तो कोई भी आपके पास कॉर्ड डेटा आता है तो उस कंडीशन में आपको वो सारे पॉइंट्स पता होने चाहिए जो मैंने इससे पहले क्लास में लिए थे। अगर वो नहीं पता होगा तो इसके बाद के जितने भी आपके पास कॉर्ड डेटास के फाइलम आने वाले हैं 100% आप उनमें कंफ्यूज होंगे। और अगर आपको मेरी बात पर यकीन नहीं है तो अब जो क्लास चलेगी उसमें देख लीजिएगा, क्योंकि मैं एनसीईआरटी बेस्ड लूंगा और इसे एनसीईआरटी बेस्ड ही पढ़ना है। जैसा मैं पढ़ा रहा हूँ, जिस तरीके से पढ़ा रहा हूँ वैसे ही पढ़ेंगे आप। इससे पहले मैंने एक एक वर्ड हाथ से लिखा है, मैंने कोई वर्ड आपसे नहीं कहा कि एनसीईआरटी से मैं कॉपी पेस्ट कर रहा हूँ ना। जहां पर एनसीईआरटी हूबहू आनी चाहिए वहां हूबहू आनी चाहिए, और जैसे पढ़ना चाहिए उस हिसाब से पढ़ें। चलिए, आई थिंक ये क्लीन दिख रहा होगा, डिस्प्ले में साफ आ रहा है। देखिए, यहां पर कुछ ऐसे वर्ड्स आएंगे जो पिछली वाली क्लास में आपने नहीं पढ़ा, तो मैंने कहा था मैं बोनी फिश और कार्टिलेजिनस फिश दोनों के अंदर डिफरेंस बताऊंगा। अगर आपको ये डिफरेंस नहीं पता तो फिर आगे जाके फिर आपको दिक्कत आने वाली है। तो मेरी बात समझ ले, हमारे पास मेनली दो तरीके की फिशेज होती हैं, एक बोनी फिश होगी और एक कार्टिलेजिनस फिश होगी। इसमें डार्क लेंगे कलर। एक होगी कार्टिलेजिनस और एक बोनी फिश। ध्यान रखना है, बोनी फिश का मतलब जिस फिश की बॉडी के अंदर हड्डी हो, जिस फिश की बॉडी के अंदर हड्डी हो, बोन हो, उसे हम बोनी फिश कह देंगे। और जिसके अंदर मोस्टली हड्डी तो होती है लेकिन कार्टिलेजिनस फॉर्म में होती है। तो कार्टिलेज फॉर्म में होना और बोन फॉर्म में होना, दोनों में डिफरेंस है। आप खुद सोच के देखिए, जिसकी बॉडी मैक्सिमम कार्टिलेज से बनी होगी उसकी बॉडी के सरफेस पे एक्स्ट्रा आपको चीजें नहीं दिखाई देंगी। भाई हमारी बॉडी में क्या है? बोन है, तो हमारी बॉडी के सरफेस पे आपको कान, नाक, ये सब उभरी हुए दिखाई देते हैं। लेकिन कार्टिलेजिनस वाली जितने भी आप पास फाइलम आएगा कॉर्ड डेटा में, उसमें आपको बाहर की साइड में चीजें उभरी भी कम दिखाई देंगी। आप ऐसे भी समझ सकते हैं। दूसरा एक वर्ड आता है टेम्पैनम। टेम्पैनम का मतलब होता है ईयर ड्रम, मतलब कान का पर्दा। और एक आता है ओपेरिक्यूलम। ओपेरिक्यूलम का मतलब है जो गिल्स होते हैं वो ऊपर से कवर्ड है कि नहीं, कवरिंग है कि नहीं। एक वर्ड और आता है वेबरनिल कैनाल। तो आपके पास वेबरिन या फिर वेबरनल कैनाल या ऑसिकल कह सकते हैं। ये एक ऐसी कैनाल है जो आपकी ऑडिटरी पावर को बढ़ाती है, मतलब सुनने की क्षमता को बढ़ाती है। तो जो फिश होती है, डजंट मैटर कि वो कार्टिलेजिनस है या फिर वो बोनी फिश है, इनके अंदर आपके पास वेबरिन कैनाल कह दीजिए या फिर वेबरिन आप ऑसिकल कह दीजिए। ऑसिकल मतलब हड्डी का प्रोसेस होता है। तो इसके होने से क्या होता है कि एयर ब्लैडर और आपका इनर ईयर, कान तो अंदर ही होता है, इनर ईयर और आपकी एयर ब्लैडर, इन दोनों के बीच में ये जंक्शन है, एक जोड़ है, उसे हम वेबरिन बोलते हैं। ऑसिकल ये कैनाल कह सकते हैं। ये एक जगह होती है जो दो चीजों को जोड़ती है, एयर ब्लैडर को। एयर ब्लैडर आपको पता ही है, एयर ब्लैडर की वजह से कोई भी जो फिश है वो सरफेस पर आ सकती है और नीचे भी जा सकती है, मतलब फ्लोट कर सकती है, पानी में डूबेगी नहीं। जिसमें एयर ब्लैडर एब्सेंट होंगे वो डूब जाएगी। हमने पढ़ा है इस चीज के बारे में, याद होगा आपको। तो आपको इसी तरीके से चीजें समझनी है। तीसरा, इसमें आपको 2-3 वर्ड्स अलग से दिखाई दे रहे होंगे, एक प्लेकॉइड स्केल्स, एक आपका साइक्लॉइड स्केल और आपका गोनॉइड स्केल, और आपके पास टीनॉइड स्केल। तो साइक्लॉइड स्केल, टीनॉइड स्केल, गेनॉइड स्केल और प्लेकॉइड स्केल्स ये क्या है? आसान है, एक बार में आप समझ जाओगे। सबसे पहले समझिए, जितने भी कार्टिलेजिनस फिश होती हैं, मतलब जो कार्टिलेज से बनी होंगी मेनली, वो सारी की सारी कैसी हैं? मेराइन होगी, मतलब केवल समुद्र में रहेंगी। लेकिन बोनी फिश आपको पता है, डॉल्फिन देख लीजिए, पानी के अंदर भी रहती है और बाहर भी आ जाती है। तो फ्रेश पानी में भी आप उसे ले जाते हैं लगभग, तो वो फ्रेश पानी में भी रहेगी, फ्रेश वाटर एज वेल एज मरीन वाटर में। आप साथ साथ में डिफरेंस देखते रहिएगा। मैंने कहा जितनी भी फिशेज हैं वो दो तरीके से डिवाइडेड है, कार्टिलेजिनस फिश और दूसरा आपके पास है बोनी फिश। मैंने कहा जो कार्टिलेजिनस फिश होती है वो मोस्टली मेराइन है, मतलब कंप्लीटली मेराइन है। लेकिन मेराइन और फ्रेश दोनों वाटर में रहने वाली को हम बोलते हैं बोनी फिश। एक बात, जितनी भी आपकी कार्टिलेजिनस फिश होगी उसके अंदर प्लेकॉइड स्केल्स मिलेंगे। नाउ व्हाट इज द प्लेकॉइड स्केल? नाम तो सुन लिया, याद होगा, लेकिन प्लेकॉइड होता क्या है? देखिए, आप प्लेकॉइड स्केल यहां देख लेंगे। प्लेकॉइड स्केल्स, तो पंकज देखो, प्लेकॉइड स्केल क्या होता है? प्लेकॉइड स्केल इस तरीके से आप समझिए, और उसमें ये होगा, ये किसी भी फिश के बैक साइड में, लेकिन डॉर्सल पर, बैक साइड मतलब पीछे की साइड में, और डॉर्सल पर आप देखेंगे उसमें इस तरीके से यहां पर स्केल्स होंगे। क्या होंगे? स्केल्स। उन्हें क्या बोलते हैं?
प्लेकॉइड स्केल्स। बात समझ में आ गया? एक बार में समझ में आ गया होगा। तो जो कार्टिलेजिनस फिश होती है उसके ऊपर क्या होता है? प्लेकॉइड स्केल्स होते हैं। दिस इज कॉल्ड दी प्लेकॉइड स्केल। अब सर ये जो हमारे पास बोन फिश है उसमें प्लेकॉइड स्केल तो होते नहीं, क्योंकि उसमें हड्डी होता है, बोन है, तो उसमें साइक्लॉइड और गेनोइड और आपके पास टीनोइड होता है। अब ये क्या है, इसको समझ लेंगे। अगर आपसे कहूं कि मैं साइक्लॉइड और टीनोइड, साइक्लॉइड और टीनोइड, देखिएगा साइक्लॉइड स्केल कैसे होते हैं। ये कुछ इस तरीके से होगा, ऊपर ही ये भी ठीक है, और ये वाला भी कुछ इस तरीके से होगा। डिफरेंस तो कुछ है नहीं, डिफरेंस तो कुछ भी नहीं है, डिफरेंस है। देखिए क्या डिफरेंस है। जितने भी साइक्लॉइड स्केल्स होते हैं वो नॉर्मली इस तरीके से आपके पास स्पाइरल फॉर्म में होंगे, उसके विंग्स आप कह सकते हैं स्केल्स। लेकिन ऊपर की साइड में जो आपके पास टीनोइड स्केल है होते दोनों जैसे हैं, बस डिफरेंस मेनली क्या आ जाता है? डिफरेंस मेनली ये आ जाता है कि इसके ऊपर आपको इस तरीके से कांटे कांटे दिखाई देंगे। ये इस तरीके से आपको कांटे दिखाई देंगे, उसे बोलते हैं टीनोइड स्केल्स। जैसे याद कीजिए टीनोफोरा, तो उसमें आपको टिंक मतलब उसमें डंक दिखाई दे रहा था। तो उसी तरीके से आपके पास साइक्लॉइड और टीनोइड स्केल में मेनली डिफरेंस होता है कि जो साइक्लॉइड स्केल्स होते हैं वो पैरेलल फॉर्म होते हैं सरफेस से, और इस तरीके से आपको दिखाई देगा। ठीक उसी तरीके से टीनोइड स्केल्स होता है जो कि बोनी फिश का एक बहुत मेन पार्ट होता है। लेकिन टीनोइड स्केल्स के सरफेस के ऊपर आपको स्टिंग्स मतलब कांटे के रूप में स्ट्रक्चर दिखाई देगी। तो टीनोइड और साइक्लॉइड में बस इतना डिफरेंस होता है। बात में आ गया? चलिए, तो हमने पढ़ लिया गोनाइड भी स्केल इसी तरीके के हैं। तो हमारे पास क्या क्या आ गया? साइक्लॉइड स्केल, गोनाइड स्केल और टीनोइड स्केल किसमें है? बोनी फिश में। अब सीधी सी बात है, कार्टिलेजिनस फिश किससे बनी होगी? कार्टिलेज से। बोनी फिश किससे बनी होगी? बोन से। यहां तक आपको प्रॉपर समझ में आ गया होगा। ठीक, आगे बढ़िए। माउथ क्या है? माउथ। अगर मैं माउथ की बात करूं किसकी? कार्टिलेज की, तो उसका माउथ कैसा होगा? वेंट्रल। कैसा होगा? वेंट्रल। तो मैंने बना रखा है, देखिए ये जो है, मान लीजिए फिश का सरफेस है सामने का, मतलब माउथ वाला, तो उसका माउथ नीचे की साइड होगा। ये इसका माउथ है, होता है, तो उसे हम वेंट्रल कहते हैं। लेकिन एंटीरियर होता है किसमें? बोनी फिश में। एंटीरियर का मतलब बिल्कुल सामने होगा। ऐसा होता ना, ऐसा ऐसा होगा ये वाला। तो जब आप किसी फिश के सामने एंटीरियर पार्ट मतलब सामने की साइड में अगर उसका माउथ देखते हैं तो उसे बोलते हैं बोनी फिश, या बोनी फिश में इंटीरियर होता है। लेकिन अगर यही माउथ नीचे की साइड हो, नीचे की साइड, तो उसे हम वेंट्रल कह देंगे, क्योंकि ऊपर वाला क्या होता है? डॉर्सल। चलिए आगे देखिएगा। उसने बोला कि डीएस मतलब डाइजेस्टिव सिस्टम कैसा है? ओपनिंग और स्क्रॉल वॉल्व। ये स्क्रॉल वॉल्व क्या है? बड़ा आसान है, देखिएगा। मैंने कहा कि डाइजेस्टिव सिस्टम कैसा है उसका? डाइजेस्टिव सिस्टम कैसा है? ओपन, और क्लोका होगा उसमें। क्या होगा? क्लोका। इसमें क्लोका होता है, इसमें एनस होता है। सीधी सी बात है भाई। क्लोका का मतलब होता है तीन चीजों को मिला दीजिए। ये आपको अभी फाइलम पढ़ेंगे तो क्लोका वर्ड कई जगहों पर लिखा आ जाएगा। क्लोका जो आपके पास कार्टिलेजिनस फिश होती है उसमें प्रॉपरली एनस, केवल एनस का ही काम करता है। बोनी फिश के अंदर, बोनी फिश के अंदर एक्सक्रीटरी सिस्टम को बाहर निकालने के लिए एनस काम करता है। लेकिन एनस जो काम है वो अगर एक साथ 2 से 3 काम करना शुरू कर दे तो उसे क्लोका कहते हैं। उसे कॉमन पैसेज, कॉमन कैनाल कह सकते हैं। जैसे कि फ्रॉग के अंदर जो ट्यूब होती है उसे क्लोका कहते हैं। क्लोका बाहर का एनस के पार्ट को कहते हैं, मतलब एनस को आप क्लोका कहते हैं। एनस का काम होता है एक्सक्रीटरी पार्ट को बाहर निकालना। लेकिन अगर वो एक्सक्रीटरी पार्ट को बाहर निकाल के 2 से 3 काम और करवा दे, जैसे यूरिनेशन करवा दे, यूरिन बाहर निकालना, जैसे कि रेस्पिरेशन का भी काम करवा दे, तो ये वाले काम है। तो अगर कोई ट्यूब का बाहर वाला हिस्सा 3 काम करवा दें जो एनएस की जैसा दिख रहा है, जैसे कि आपके पास रेस्पिरेशन है, एक्सक्रीशन है और डाइजेशन है, ये तीनों काम करवाने में सक्षम है, उसे हम क्लोका कहते हैं। क्या बोलते हैं? क्लोका। और अगर एक ही काम करवा रहे तो एनस। तो सीधी सी बात है, बोन वालों में तो एनस ही होना चाहिए और कार्टिलेजिनस वालों में क्लोका होना चाहिए। तो याद रखिएगा, क्लोका क्या है? कॉमन पैसेज है। क्या है? क्या आपके पास कॉमन कैनाल कह दीजिए, है ना, जिसमें क्या क्या होगा? रेस्पिरेशन होगा, और क्या होगा? डाइजेशन होगा, और एक्सक्रीशन होगा। एक्सक्रीशन किसका? यूरिनेशन। किसका? यूरिनेशन, मतलब यूरिन बाहर निकलना, है ना। समझ में आ गया? तो ये 3 काम होते हैं, यूरिनेशन, डाइजेशन और एक्सक्रीशन का। और ये आपके पास रेस्पिरेशन, उसे क्लोका कहते हैं। अब इसमें रेस्पिरेशन सिस्टम क्या है? उसने कहा नो गिल्स, इसमें गिल्स स्लिट्स नहीं होते। रेस्पिरेशन सिस्टम कैसा है? इसका रेस्पिरेशन सिस्टम कैसा है? कई बार क्वेश्चन सामने आएगा, अगर 5 से 7 पेयर गिल्स हैं तो कार्टिलेज है, लेकिन केवल 4 हैं, तो आपके पास बोनी फिश है।
ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है। बोनी फिश के पास 4 पैर होते हैं, मतलब कि 8 दोनों साइड में होगा, और इतने गिल से वो अपना रेस्पिरेशन करती है। लेकिन कार्टिलेजिनस जो होती है उसके पास 5 से 7 गिल्स होते हैं स्लिट्स पेयर में, तो उसके पास लगभग 10 से 14 जो है गिल्स होंगे। और क्या है, कवर ऑन गिल्स, मैंने कहा था भी गिल्स को कवर करने वाली जो एक पर्टिकुलर फ्लैप होता है वो भी कैटिलेज का बना होता है। उसको हम क्या बोलते हैं, उसको हम बोलते हैं ओपेक्यूलम। क्या बोलते हैं, ओपेक्यूलम। ठीक है, तो लिखा है, नहीं लिखा है, नो कवर, तो ओपेक्यूलम ऐसा लिखा हुआ है, इसमें तो कवर है ही नहीं, लिखा है, ये लिखा है ओपेक्यूलम, कवर विद दी गिल्स। सही है, जैसे मान लीजिए गिल्स है, मान लीजिए गिल्स है, और इन गिल्स को कवर किया जा रहा है किसी चीज से। ये जो कवर जिससे किया गया है उसे हम क्या बोलते हैं, ओपेक्यूलम, ओपेक्यूलम। तो ओपेक्यूलम जैसी चीज मैंने किस में कहा, बोनी फिश में होगी, किस में होगी, बोनी फिश में, लेकिन कार्टिलेजिनस फिश में नहीं होगा। अच्छा, एयर ब्लैडर, मैंने कहा था भाई जितने भी हमारे पास कार्टिलेजिनस फिश होती है उसके अंदर एयर ब्लैडर क्या है, इज एब्सेंट, और इसमें एयर ब्लैडर क्या है, प्रेजेंट है। भाई जिसमें एयर ब्लैडर नहीं होते डूब जाती है, और जिसमें एयर ब्लैडर होते हैं वो तैर जाती है, तो सीधी सी बात हो गया। ये क्वेश्चन बहुत ज़्यादा अपने आप में इंपॉर्टेंस रखता है। तो एयर ब्लैडर, तो मैं कहूँगा जितनी भी कार्टिलेज फिश है उसके अंदर एयर ब्लैडर एब्सेंट है, क्या है, एब्सेंट है, और इनमें क्या होते हैं, प्रेजेंट होते हैं। ये सिंक से बचा लेती है, इसको सिंक से सेव कर लेगी, मतलब डूबने से बचा लेगी, और आपको कॉन्टिन्यूसली आपको तैरना नहीं पड़ेगा। ठीक, तो ये वाले देखिए, ये वाले विंग्स अलग होते हैं। जैसे मैं कहूँ, मैं एक फिश हूँ, मान लीजिए मैं एक फिश हूँ, तो मेरे राइट और लेफ्ट यहाँ पर भी विंग्स है। देखिए ऊपर और नीचे तो वेंट्रल और डॉर्सल तो है, लेकिन यहाँ पे भी है। तो मैं कहीं खड़ा होना चाह रहा हूँ पानी में, कहीं स्टे करना चाह रहा हूँ, तो मैं डूबना नहीं चाह रहा, तो मेरे पास एयर ब्लैडर होने चाहिए। तो मैं इनको ऐसे चलाता रहूंगा और सामने वाले विंग्स ऐसे रहेंगे। मेरी बात समझ में आ गया, उसे ऑपरक्यूलम कहते हैं। ठीक है, बहुत बढ़िया। क्या बोलते, सॉरी, उसको एयर ब्लैडर कहते हैं। एक होगी आपके पास वेबरियन ऑसिकल या फिर कैनाल, मोस्ट इंपॉर्टेंट दूसरा पॉइंट, इसमें एब्सेंट होगी, इसमें प्रेजेंट होगी। अब ये क्या है, एक्चुअली कॉमन है ईयर और एयर ब्लैडर के लिए। ठीक है, मैं जैसे ऐसे बताऊं, अगर मैं इसको बताऊं तो ये हिस्सा देख लीजिए। तो मान लीजिए ये आपके पास है एयर ब्लैडर, और ये आपके पास है इनर ईयर। ये आपके पास हो गया एयर ब्लैडर, एयर ब्लैडर, और ये हो गया आपके पास इनर ईयर। इन दोनों के बीच में एक प्रोजेक्शन होगी, इन दोनों के ठीक बीच में ऐसी एक प्रोजेक्शन होगी, उसे आप क्या बोल देंगे, वैब्रियन। क्या बोल देंगे, वैब्रियन। इसे वेबरनल बोलते हैं वैसे, वैब्रियन ऑसिकल कह दो या कैनाल कह दो। ये एक जंक्शन है, मतलब एक जोड़ है, एक जोड़ है जिसकी वजह से इसका काम क्या होता है, ये ऑडिटरी पावर बढ़ा देती है, ऑडिटरी कैपेसिटी। ऑडिटरी कैपेसिटी को क्या कर देगी, इंक्रीज, मतलब सुनने की क्षमता को बढ़ा देगी। एक बार फिर रिपीट कर लें, कोई दिक्कत नहीं, देखिएगा। मैंने कहा कार्टिलेजियस फिश, बोनी फिश, तो दिमाग में सेट कर लीजिए क्योंकि आने वाले सारे आपको यहीं पर उलझाने वाले हैं। मैंने कहा कार्टिलेज वाली कार्टिलेज से बनेगी, मेराइन होगी। बोनी वाली बोन से बनेगी, और फ्रेश भी होगी, मेराइन भी होगी। दूसरी बात, इनके पास जो कार्टिलेज होती है उसके पास ओपेक्यूलम नहीं होता, वेबरियन कैनाल भी नहीं होती। उसी तरीके से आपकी बोनी फिश के पास दोनों चीजें हैं, वेबरियन कैनाल भी है जिससे कि ऑडिशन या ऑडिटरी पावर जो है इंक्रीज हो जाती है, और दूसरा के ओपेक्यूलम इसके पास प्रेजेंट होते हैं। और इसका मोस्ट इंपॉर्टेंट क्लॉका, क्लॉका कार्टिलेज में होगा, क्योंकि 3 चीजों को एक ही जगह करवाना है, क्योंकि हम ज्यादा प्रोजेक्टेड नहीं है, हाइब्रिड नहीं है। लेकिन लेकिन अगर आप बात करेंगे, लेकिन अगर आप बात करेंगे, एक सेकंड, एक बार बात कर लो। ठीक है, बंद हो गया, एक सेकंड, कॉल है। क्या, आई कार्ड किसको चाहिए, एक सेकंड, क्या नाम है।
विश विश क्या? काटो काटो। बिना आई कार्ड के एंट्री नहीं मिल रहा है, हमारे फोन में फोन आ रहा है तो हम आई कार्ड इशू करवाएं? पढ़ाएंगे पढ़ाएंगे, हमारा काम है पढ़ाने का, हम पढ़ाएंगे, ठीक है। आई कार्ड बात समझ में आ गया? तो मैंने क्या बोला, मत उठाइए अब कॉल, हम पढ़ा रहे हैं, हम डिस्टर्ब नहीं होने का, तो साइन कर दो ऊपर से। तो मैंने क्या कहा, और क्या हो गया हमारे पास, क्लॉका। क्लॉका में क्या क्या होते हैं, तीन चीजें, एक होगा आपके पास एक्सक्रीशन, एक होगा रेस्पिरेशन और एक डाइजेशन, और एनएस वाले में एनएस होगा। बहुत बढ़िया। एक लास्ट वाला पॉइंट जो बहुत इंपॉर्टेंट है, 5 to 7 पेयर होंगे किसमें, कार्टिलेज में, इसमें 4 ही पेयर होंगे। ये मेन पॉइंट है। अब एक वर्ड और आता है जी, जैसे मैंने कहा पाइकिलोथर्मस और होम्योथर्मस, मतलब कि जो कोल्ड ब्लडेड हो और हम कैसे हैं, वार्म ब्लडेड। हम कैसे हैं, वार्म ब्लडेड। देखिए देखिए बात समझिएगा। मैंने कहा जो कार्टिलेज वाले हैं, कौन से हैं, कार्टिलेज वाले हैं, वो उनका जो हमारे पास देखिएगा, उनका एक्सक्रीटरी जो मटेरियल है, मतलब जो एक्सक्रीशन करेंगे वो कैसे, बस गजब का पॉइंट है। ये कैसे है, यूरियोटैलिक, हमारे जैसे। वी आर दी यूरियोटैलिक, नॉट द यूरिकोटैलिक। ये कैसे है, यूरियोटैलिक है, और ये कैसे है, अमोनोटैलिक। तो बोनी फिश तो पूरी तरीके से पानी में रहती है, तो उसको क्या बोल देंगे, अमोनोटैलिक है, मतलब अपनी बॉडी से अमोनिया निकालेगी। और इसका सेरेबेलम, सेरेबेलम कैसा है इसका, इसका सेरेबेलम होता है वेरी लार्ज, वेरी लार्ज। सेरेबेलम मतलब ब्रेन का पार्ट है, हमारे आगे वाले ब्रेन को बोलते हैं सेरेब्रम और पीछे वाले को सेरेबेलम। तो इसका जो सेरेबेलम है वो कैसा है, लार्ज, और इसका सेरेबेलम कैसा है, स्मॉल। बस छोटा सा पॉइंट है। अब कॉर्डल, कॉर्डल मैंने बता रखा है, कॉर्डल क्या होता है याद कीजिएगा। कॉर्डल मैंने कहा था कि जो मान लीजिए आपके पास फिश है, और फिश का जो पीछे वाला पॉइंट है, तो यहां पर जो होगी वो हेट्रो सर्कल होगा। कैसा होगा, हेट्रो सर्कल। हेट्रो सर्कल, हेट्रो सर्कल का मतलब होगा कि वो दोनों आपस में इक्वल नहीं होते, अनइक्वल पार्ट होता है। देखिए एक ऐसा होगा और एक ऐसा, तो छोटा बड़ा है। और जो होमो सर्कल होते हैं उनके दोनों लोब क्या होते हैं, साइज में सेम, मतलब बिल्कुल सेम है। देखिए ठीक। अच्छा एक बात और भी है, देखिए इसमें फिश का मुंह नीचे की साइड है तो कैसा है, वेंट्रल। इसमें सामने की साइड है तो इंटीरियर। ये बिल्कुल समझ में आ रहा है। इसमें आपको ऑपरेक्यूलम दिखाई दे रहा है, इसमें ऑपरेक्यूलम नहीं, सीधे गिल्स दिखाई दे रहे हैं, है कि नहीं। और ये आप देख रहे हैं इसमें ये होते हैं इसके प्लेकॉइड्स, इसमें प्लेकॉइड है ही नहीं। उसके बाद आप देखेंगे इसका जो डॉर्सल फिन्स, डॉर्सल फिन्स मतलब जो ऊपर की साइड में जो इसके फिन्स होते हैं, इसके ऊपर 2 डॉर्सल फिन्स होते हैं। कितने, 2, तो बना देते हैं। इसके पास 2 डॉर्सल फिन है, एक ये होगा और एक ये होगा। इसके पास केवल एक ही डॉर्सल फिन होगा, तो 2 डॉर्सल फिन और 1 डॉर्सल फिन। ये पॉइंट्स आपके दिमाग सेट हो जाने चाहिए। अगर ये आपको प्रॉपरली याद है तो आप आगे फाइलम पढ़िए, नहीं तो पहले से रिपीट कीजिए, बार बार देखिए आप, तभी आपको पता चलेगा। ठीक है, चलिए अब आ जाइए, कहानी शुरू होती है अब। जो आपने इतना सारा पढ़ा पिछली क्लास में और इस क्लास में, वो आपको अब काम आने वाला है। अगर पढ़ा होगा तो आपकी क्लास आपको हलवा लगेगी, कहेंगे अरे सर ने बढ़िया करा। क्या बढ़िया करा कि सर ने ये ओपन कर लिया, क्यों, अभी पता चल जाएगा। चलिए देखिए, हमारे पास सबसे पहले क्या आता है, साइक्लोस्टोमाटा। उधेड़ देंगे पकड़ के, हवा कर देंगे, क्या चाहिए, तो बोल दो, क्लास ले रहे हैं। यहां पर क्या होगा आपके पास, साइक्लोस्टोमेटा। साइक्लोस्टोमेटा क्या होगा, साइक्लोस्टोमेटा, साइक्लोस्टोमेटा। साइक्लोस्टोमेटा का क्या है जी, बात समझिए। साइक्लोस्टोमेटा क्या है, क्लास में मैंने कहा था साइक्लोस्टोमेटा कौन है, याद करो कौन है साइक्लोस्टोमेटा। साइक्लोस्टोमेटा मैंने किस में बताया था, वर्टिब्रेट में तोड़ा था। और वर्टिब्रेट को जब नीचे तोड़ा था तो मैंने कहा था किसी के पास मुंह है, मुंह में जबड़ा है, मतलब किसी के पास कोई जीनाथा है, कोई एजीनाथा है, कोई जीनाथा। समझ में आ रही बात। तो मैंने कहा था कोई ऐसा है जिसको हम अजीनाथा बोलेंगे। मैंने कहा जी सरेंड कर लो, नाथा, याद आया, जिसमें जॉ होगा ही नहीं, इसमें जॉ होगा ही नहीं। और एक कैसा है, नाथो, एक है नाथो, याद आया, नाथोस्टोमा, नाथोस्टोमा या स्टोमेटल। तो इसमें जॉ होता है, तो जिसमें जॉ होता है उसकी बात करते हैं। उसके अंदर आता है आपके पास साइक्लोस्टोमाटा, याद आया, साइक्लोस्टोमाटा। हाँ बढ़िया, याद आ गया। क्यों, बिकॉज ये क्या थी इसकी क्लास, ये क्या थी इसकी क्लास, ये इसकी क्लास थी, क्लास। लेकिन इसमें डायरेक्ट क्लास नहीं आती, तो इसमें सब डायरेक्ट क्या आती है, पहले सब क्लास, याद आया। हाँ ठीक है, इसमें 2 हिस्से आते थे फिर, है ना।
चलिए अपनी बात पे वापस आते हैं। कितना आपको याद आ गया होगा समझाने पर। मैंने कहा जितने भी लिविंग्स होते हैं, इसके जितने भी लिविंग्स होते हैं, ऑल द लिविंग्स मेंबर्स ऑफ द क्लास, आगे ना क्लास, क्लास देखिए इंपॉर्टेंट है सर ये वर्ड, आप ऐसे ही नहीं छोड़ सकते इसे। क्लास है ना, क्लास स्टो साइक्लोस्टोमेटा। साइक्लो क्यों? क्योंकि उसका माउथ सर्कुलर होता है। मैंने बताया था माउथ कैसा है, स्टोमेटा मतलब कि माउथ, और आपका साइक्लो का मतलब सर्कल, जिसका माउथ सर्कुलर होता है, तो सर्कुलर माउथ हो गया। कैसा है? एक्टोपेरासाइट ऑन द सम फिश, ये इंपॉर्टेंट लाइन आ गई। मतलब कि साइक्लोस्टोमेटा कैसे है, ये कुछ फिश पर एक्टोपेरासाइट है, मतलब कि फिश के बाहर बाहर की चीजों को खाना पसंद करते हैं। जो बड़ी फिश होती है उनकी बाहर बाहर की चीजों को खाना पसंद करते हैं। ये आपको एवोल्यूशन वाले चैप्टर में या फिर 12th क्लास वाले लास्ट यूनिट है उसमें आपको दिखाई देगा। तो हम इसको अलग अलग नाम से बोलते हैं, ठीक है, जैसे एमेंसेलिज्म, जैसे कॉमनसेलिज्म, म्यूचुअलिज्म। तो ये कुछ पॉइंट्स आते हैं उसमें, नेगेटिव पॉजिटिव, पॉजिटिव पॉजिटिव, पॉजिटिव नेगेटिव, और नेगेटिव नेगेटिव, ये मेथड आता है। तो कोई एक दूसरे पर बेस्ड होता है उस तरीके से, ये पढ़ने को मिलेगा आपको। तो मैंने क्या कहा, साइक्लोस्टोमेटा एक ऐसी क्लास है वर्टिब्रेटा की। किसकी? वर्टिब्रेटा की एक ऐसी क्लास है जिसके पास क्या नहीं होता, जॉ नहीं होता। पहली बात, एक्टोपेरासाइट ऑन सम फिश, मतलब कि कुछ मछलियों पर अपना खाना ढूंढते हैं, इसलिए एक्टोपेरासाइट, बाहर से खाना खाएंगे। दे हैव एन द इलोंगेटेड बॉडी, बियर 6 to 15 पेयर ऑफ गिल्स। पढ़ाया था मैंने, कहा था 6 से 15 गिल्स होते हैं। सबसे पहली बात आ गई इसमें, 6 से 15 पेयर ऑफ गिल स्लिट्स होते हैं, है ना, स्लिट्स होते हैं। इलोंगेटेड बॉडी, लंबी बॉडी होती है फॉर दी रेस्पिरेशन। हाँ, गिल्स तो भाई रेस्पिरेशन ही करता है, उसमें क्या बताएंगे। साइक्लोस्टोमेटा मेंबर्स जो होते हैं हैव द सकिंग एंड द सर्कुलर माउथ। आया क्या? विदाउट लिखा हुआ है, तो बिना जॉ के कैसा माउथ है? सर्कुलर माउथ है। और वो करता क्या है? सकिंग। क्या करता है? सकिंग, चूसता है चीजों को। मेरी बात समझ में आ गया? पॉइंट याद करते जाइए, आपको फटाफट याद होता चला जाएगा, क्योंकि हमने करा ही इतना स्ट्रॉन्ग मटेरियल है। क्या बोला उसने? आगे कहता फिगर, आप फिगर देखिएगा उसमें आपको दिखेगा, द बॉडी इज डिवोटेड ऑफ द स्केल्स, तो हमने बताया। इसके पास क्या होते हैं? देखिए इसने कहा डिवोटेड ऑफ स्केल्स एंड द पेयर फिन्स। इसके पास स्केल्स, फिन्स वगैरह जैसी कोई चीज नहीं है। इसके पास स्केल्स और फिन्स ऐसी कोई चीज नहीं है, याद रखिएगा। इसके पास ये भी नहीं है और ये भी नहीं है, ऐसे समझ लीजिए, इसके पास नहीं है। कहता क्रेनियम एंड दी वर्टिब्रेट कॉलम्स आर दी कार्टिलेज। हाँ, कार्टिलेज मतलब कि आप जब पीछे याद कर, मैं ये तो समझाना चाह रहा हूं आपको, आप जो याद कर रहे थे इसके अंदर एग्जाम्पल किसका आना चाहिए? साइक्लोस्टोमाटा। अरे बात समझ में आ गई? इसके पास एग्जाम्पल किसका आना चाहिए? साइक्लोस्टोमेटा। क्यों आना चाहिए? क्योंकि इसकी बॉडी किससे बनी है? कार्टिलेज से बनी है, और जो कार्टिलेज से बनी है तो सारे फीचर इसी के आ जाएंगे फिर। अब इसलिए इंपॉर्टेंट है ये डिफरेंस, ठीक है, अब आपको समझ में आता जाएगा। के बाद कहता है कि वर्टिब्रेट कॉलम, कह रहा क्रेनियम, मतलब मैंने बताया क्रेनियम, हाँ बहुत बढ़िया, ठीक है। हमारे पास क्या था? प्रोटोक्रेनियाटा और यूरोक्रेनियाटा, ठीक है, यूक्रेनियाटा और प्रोटोक्रेनियाटा, ठीक है, याद आ गया होगा। तो क्या है इसके पास? कह रहा कि क्रेनियम एंड दी वर्टिब्रेट कॉलम आर कार्टिलेज। इसके जो क्रेनियम है और जो उसका वर्टिब्रेट कॉलम है, दोनों किससे बनी है? कार्टिलेज। किससे बनी है? कार्टिलेज। किससे बनी है? कार्टिलेज। कह रहा सर्कुलेशन ऑफ द क्लोज्ड, भाई ऑब्वियसली क्लोज सर्कुलेशन होगा। सर्कुलेशन कैसा होगा? क्लोज्ड होगा। सर्कुलेशन कैसा होगा? क्लोज्ड। अब ऐसा थोड़ी ओपन थोड़ी चल रहा है, अब तो इन सबके पास दिल है, हार्ट है। कैसा? किसी के पास डबल चैम्बर, किसी के पास ट्रिपल चैम्बर, मतलब किसी के पास दो ऑरिकल एक वेंट्रिकल है, किसी के पास एक ऑरिकल, किसी के पास एक वेंट्रिकल है। ऐसे प्रोसेस में चलेगा। तो मैंने साइक्लोस्टोमेटा आर द मेराइन, हाँ ये तो पढ़ लिया। क्यों? बिकॉज ये कौन है? कार्टिलिजीनस है। कैसे है? कार्टिलिजीनस है। अगर कोई कार्टिलिजीनस होगा तो डेफिनेटली वो कैसा होगा? मेराइन होगा। बट द माइग्रेट फ्रॉम दी स्पॉनिंग टू द फ्रेश वाटर, ये समझाया था, स्पॉनिंग टू द फ्रेश वाटर। आया कुछ याद? इसके लिए मैंने कहा था एक वर्ड यूज करते हैं, एनाड्रोमस। एनाड्रोमस याद आया? मैंने पढ़ाया था आपको पिछली क्लास में कि एनाड्रोमस माइग्रेशन, एनाड्रोमस माइग्रेशन। पिछली क्लास में जाइएगा, आपको दिखाई देगा कि व्हाट इज द मीनिंग ऑफ एनाड्रोमस माइग्रेशन। इसमें स्पॉनिंग होती है। क्या होती है? स्पॉनिंग। और स्पॉनिंग में आपको मैंने बताया था, हाँ, फ्रेश पानी में आप अंडा देते हैं, यहीं पर फिर आपका लार्वा बनता है और यहीं पर आपका एडल्ट बनता है। और इस वाले प्रोसेस को मेटामॉर्फिज्म कहते हैं। इस वाले प्रोसेस को क्या बोलते हैं हम? यहां पर हो गया हमारे पास, ये क्या है? अंडा देना। अंडे देने को बोलते हैं स्पॉनिंग। क्या बोलते हैं? स्पॉनिंग। और अगर अंडा लार्वा में बदल रहा है तो उसको हम बोल देंगे, क्या बोल देंगे उसे? भाई अगर अंडा लार्वा में बदल रहा है तो क्या बोल देंगे? हैचिंग। हैचिंग हो गया ना, बोलो हैचिंग, मतलब अंडे को फोड़कर बाहर निकालना, तो लार्वा रूप में आ गया, ठीक है।
ऐसा करके। समझ में आ गया? तो ये मैंने बताया था आपको, आप पिछली क्लास देखें तो आपको बहुत बढ़िया समझ में आएगा। इसलिए कहता हूं कि जब मैं क्लास एनसीईआरटी को बिना दिखाई देता हूं वो क्लास ज्यादा इंपॉर्टेंट होती है एनसीईआरटी को दिखाने से। नहीं तो देखिए जो वर्ड्स हैं वो डायरेक्ट समझ में आ रहे हैं क्योंकि आपने पिछली क्लास अगर अच्छे से ली है तो। स्पॉनिंग आ जाएगा, ठीक है। एंड आफ्टर द स्पॉनिंग विद इन द फ्यू डेज दे आर डाई, हाँ मर जाते हैं, मैंने कहा था फिर वो मर जाएगा। एंड देयर द लार्वा एंड आफ्टर द मेटामॉर्फिज्म हो गया तो रिटर्न टू द ओशन। ये तो मैं पूरा पढ़ा दिया। इसे क्या बोलते हैं? एनाड्रोमस माइग्रेशन। दिस इज कॉल्ड दी एनाड्रोम। हलवा है जी, हलवा, हलवा है। एग्जाम्पल में क्या आ जाएगा? पेट्रोमाइजोन, इसका तो एग्जाम्पल भी दिया है आपकी बुक में, एग्जाम्पल इसी का दिया, उसे लैम्प्रे फिश कहते हैं। याद रखिएगा, लैम्प्रे फिश ही करती है क्या? लैम्प्रे फिश ही करती है काम। आपसे लैम्प्रे फिश ही पूछेगा मोस्टली, ठीक है, या फिर पूछेगा माइक्सिन, याद आया? या पूछेगा माइक्सिन, ठीक है। ये हो गया माइक्सिन या फिर हो गया पेट्रोमाइजोन। पेट्रोमाइजोन या फिर माइक्सिन, लैम्प्रे बोलते हैं उसको, बोलते हैं आप हैग फिश। क्या बोलते हैं? हैग फिश। बहुत बेहतरीन तरीके से हो गया हमारा खत्म ये, ठीक। आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट ध्यान देने वाली बात समझिएगा, पहले इसको देख लेते हैं फिर उसको देख लेंगे, ठीक है। चलिए, हाँ अच्छा, ये भी लफड़ा है, कोई नहीं, छोटा कर देते हैं। नहीं, इधर पहुंचा देते हैं इसको, इससे थोड़ी देर में बात करेंगे, पहले इसी से बात करेंगे क्योंकि यही मेन है। चलिए सर, मैंने कहा अगला हमारे पास क्या है? कॉन्ड्रीकाइटिस। एक होता है ऑस्टियोकाइट्रिस, है ना, कॉन्ड्रीकाइटिस। ध्यान रखिएगा, जो साइक्लोस्टोमेटा थी वो कैसी फिश थी? कार्टिलिजेनस फिश थी। और अब आपके पास एक कार्टिलिजेनस है कि बोनी है, मुझे नहीं पता, पढ़ेंगे तो अपने आप याद आएगा, ठीक है। चलिए, आप बिल्कुल जीरो होके बैठा करें तब मजा आता है। कहता मेराइन, कार्टिलेज, मेराइन बोले तो कार्टिलेज। एनिमल विद दी स्ट्रीमलाइन बॉडी। स्ट्रीमलाइन बॉडी मतलब पतली सी बॉडी होगी, चीरती भी पानी को निकल जाएगी। स्ट्रीमलाइन बॉडी ऐसी होती है। तो मेराइन एनिमल है और स्ट्रीमलाइन बॉडी है। उसकी कैसी थी? उसकी स्ट्रीमलाइन बॉडी नहीं थी। उसकी बॉडी कैसी है? कैसी थी? इलोंगेटेड। कैसी? इलोंगेटेड। इलोंगेटेड बॉडी, ये हो गया, इलोंगेटेड बॉडी है उसकी। कैसी है? स्ट्रीमलाइन बॉडी है। किसकी? ये साइक्लोस्टोमेटा। अगला हमारे पास क्या है? कॉन्ड्रीकाइटिस, ठीक है। चलिए, एंड हैव द कार्टिलेजिनस, अरे बाबा कार्टिलेजिनस क्या बताएं, अब तो मजा आ रहा है। कार्टिलेजिनस एंडोस्केलेटन, कार्टिलेज अंदर होगा ना, स्केलेटन क्या होगा? अंदर। एंडोस्केलेटन कार्टिलेज। फिगर है हमारे पास 19। माउथ इज लोकेटेड वेंट्रल, ठीक है, ऑब्वियसली नीचे देगा, मतलब हलवा लगेगा तो मजा आ जाएगी। माउथ कैसा है? वेंट्रल है, नीचे की साइड। नोटोकॉर्ड क्या है? हाँ, नोटोकॉर्ड तो चलते ही सर। नोटोकॉर्ड इज परसिस्टेंट थ्रू आउट द लाइफ। ये हमारे पास लंबे समय तक इसके पास नोटोकॉर्ड, ठीक। उसके बाद कह रहा था गिल्स स्लिट्स आर सेपरेटेड एंड विदाउट दी ऑपरक्यूलम। इसमें ऑपरक्यूलम मतलब पता है ना, गिल्स के बाहर की ऊपर की कवरिंग जो होती है, ले लिखा ना गिल्स कवर। गिल्स जो कवर होते हैं, स्लिट्स आर सेपरेट। गिल्स क्या होंगे इसके? सेपरेट होंगे। और विदाउट दी ऑपरक्यूलम, इसमें ऑपरक्यूलम नहीं होगी, इसमें ऑपरक्यूलम नहीं होगा। तो ऑब्वियसली इसमें ऑपरक्यूलम हो ही नहीं सकता क्योंकि कार्टिलेजेस की बात हो रही है। अगर होता तो बोनीफिश हो जाती, ठीक है। कह रहा स्किन इज टफ कंटेनिंग द माइन्यूट प्लेकॉइड्स स्केल। आ गया, इसमें क्या होते हैं? प्लेकॉइड स्केल्स, पता है ना कैसे? और ये कार्टिलेज की बात बताई थी मैंने। टीथ आर मॉडिफाइड प्लेकॉइड्स स्केल्स विच आर बैकवर्डली डायरेक्टेड। जो पीछे की साइड है, मैंने कहा था ना ऐसे, और पीछे की साइड है ना, टीथ की तरीके, ये टीथ की तरीके से है। समझ में आ गया? तो टीथ आर मॉडिफाइड। एक्चुअली जो प्लेकॉइड स्केल्स है वो क्या है? मॉडिफाइड टीथ है। ये क्वेश्चन आ जाएगा। मॉडिफाइड टीथ जो होते हैं किसमें? आपके कॉन्ड्रीकाइटिस के अंदर, वो क्या है? प्लेकॉइड्स ही बने हैं। क्या बने हैं? प्लेकॉइड्स बने हैं। दिस इज कॉल्ड द प्लेकॉइड, ठीक। और पीछे की साइड कैसे होते हैं? बैकवर्डली डायरेक्टेड, पीछे की साइड में। ये फिश हो गया, पीछे की साइड में होंगे। उसके बाद कह रहा देयर जॉ आर वेरी पावरफुल। इनका जो जॉ होता है बहुत ज्यादा पावरफुल होता है। याद कर लेंगे, मतलब जॉ के साथ है ये जॉ विदाउट नहीं है, ये जॉ के साथ है, ये जॉ के साथ है। लेकिन इससे पहला क्या था? जॉलेस। कौन? साइक्लोस्टोमेटा। उसमें जॉ नहीं था, इसमें जॉ है। तो याद रखिएगा, इसमें जॉ है तो ये कैसी हो जाएगी? नाथोस्टोमा। नाथोस्टोमा या नाथोस्टोमेटल, ठीक है, ये लगा के रखिएगा। ई नाथोस्टोमेटल, स्टोमेटल मतलब इसमें जॉ होता है, ठीक। चलिए आगे बढ़िए। हाँ, ऑब्वियसली जॉ होता है क्योंकि मैंने फिन्स और लिम्स के आधार पे बांटा था। एक्चुअली जो बटी है वो फिन्स के आधार पे बटी है। किसके आधार पर? फिन्स। तो मैंने कहा था जिसमें लिम्स हो और जिसमें फिन्स हो, इसमें एम्फीबियंस, बर्ड्स वगैरह सब आ गए।
फिन्स वाले थे तो इसमें दो एग्जांपल आए थे, ऑस्टियोकार्टिस और कॉन्ड्रियोकार्टिस। सीधी सी बात है, तो किस में आ जाएंगे, जॉ वालों में आ जाएंगी। आया याद, जॉ वाले में आ जाएगी। ठीक, चलिए आगे बढ़े, धीरे धीरे बात को समझते जाएं। टीथ आर द मॉडिफाइड प्लेकॉइड स्केल्स व्हिच आर बैकवर्डली डायरेक्टेड एंड द जॉ आर वेरी पावरफुल। ठीक है, दीज एनिमल्स आर दी पैराडोशियस प्रीडेशियस। इस वर्ड को मैं अलग निकालूंगा, प्रीडेशियस को अलग निकाल लीजिए पहले। जो वर्ड्स मैं अलग निकाल लूंगा उसको अलग से समझाऊंगा, प्रीडेशियस। ठीक है, ऐसे बहुत सारे वर्ड्स निकलेंगे अभी इसमें से, तो मेरी आदत नहीं है वो फॉर्मेलिटी करने की, यहाँ समझा के जरा से निकल जाऊं, ऐसा नहीं चाहिए मुझे। ड्यू टू दी एब्सेंस ऑफ द एयर ब्लैडर, एब्सेंस ऑफ, इसमें एयर ब्लैडर नहीं है, हैव टू स्विम द कॉन्स्टेंटली अवॉइड द सिंकिंग, डूब जाएगी। अगर एयर ब्लैडर इसमें नहीं है तो ये डूब जाएगी। ठीक है, चलिए आगे। अच्छा वो रह गया, देखो देखो, ये ज्यादा इसमें हाँ कर देंगे। ये क्या हुआ है? ठीक है, बड़ा लफड़ा है भाई। ठीक है, चलिए देखो क्या कह रहा है। अब इसमें आगे देखिए, आपके पास क्या क्या दिया इसने। देखिए इसमें क्या बोल रहा है, हार्ट कैसा है इसका, हार्ट कैसा है, टू चैम्बर, जिसमें टू चैम्बर होगा उसमें एक ऑरिकल एक वेंट्रिकल, एक ही ऑरिकल और एक ही वेंट्रिकल होगा। उसके बाद सम ऑफ देम हैव द इलेक्ट्रिकल, पढ़ाया था इलेक्ट्रिकल ऑर्गन, आया याद, टॉर्पीडो, एग्जाम्पल टॉर्पीडो। और किसी के पास पॉइजनस स्टिंग थे, याद आया, ट्रैगन, क्या बोलते थे, ट्रैगन, उसे ट्रैगन, याद आया ना, सीधे बताया था आपको। एंड दे आर द कोल्ड ब्लडेड, पॉइकिलोथर्मस, अभी आपको 3 से 4 फाइलम के अंदर ये वर्ड चलता रहेगा, इसके आगे वाले में भी। पॉइकिलोथर्मस मतलब कोल्ड ब्लडेड, मतलब जो बाहर के टेम्परेचर के साथ अपनी बॉडी का टेम्परेचर मेंटेन नहीं कर सकते। ठीक है, एनिमल्स दे हैव द लेग कैपेसिटी ऑफ द रेगुलेट देयर बॉडी टेम्परेचर। सही है, मतलब इसका मीनिंग बता रहा है कि कैपेसिटी नहीं होती इसके पास अपने बॉडी टेम्परेचर को बनाए रखने की। सेक्स सेपरेट होते हैं, मतलब कि डायोशियस है। कैसे होते हैं, डायोशियस होते हैं। और इन मेल पैल्विक फिन्स बियर, ये तो बता दिया मैंने, क्योंकि अगर आप ऑस्टियोकाइंड्रिस और कॉन्ड्रियोकाइटिस इन दोनों को बांट रहे हैं तो फिन्स के बेस पे बांटेंगे, तो वही फिन्स पर आते हैं इनकी बात। मेल इन मेल पैल्विक फिन्स बियर दी क्लास्पर्स एंड दे हैव इंटरनल फर्टिलाइजेशन, मेनी ऑफ देम आर विविपोरस। बस आपको 3 पॉइंट्स पकड़ने हैं कि ये कैसे होते हैं, विविपोरस होते हैं, और फर्टिलाइजेशन, इंटरनल फर्टिलाइजेशन होता है। सीधे पकड़िएगा, इन मेल पैल्विक फिन्स, इन मेल पैल्विक, समझते हैं ना, 2 तरह के फिन्स होते हैं, याद आ रहा होगा आपको, ये वाला पेक्टोरल है और ये वाला पैल्विक है, तो इसे हम पैल्विक फिन्स कहते हैं। ये कैसे हो जाएंगे इसके, पैल्विक, ये वाला डॉर्सल, ये वाला वेंट्रल, और ये कॉर्डल, ये हो जाएगा कॉर्डल, ये हो जाएगा आपका पेक्टोरल, ये पैल्विक, ये डॉर्सल, ये वेंट्रल, और ये कॉर्डल। कॉर्डल 2 होते हैं आपके पास, होमो और हेट्रोसर्कल। ठीक, इंटरनल फर्टिलाइजेशन होगा, पैल्विक फिन्स बियर्स द क्लास पर, पीछे की साइड दिखाई देंगे, पीछे की साइड में। एग्जाम्पल जैसे डॉगफिश, एग्जाम्पल जैसे डॉगफिश, तो उसको बोलते हैं स्कॉलिडन डॉगफिश। उसके बाद प्रिस्टिस, तो सॉफिश हो जाएगा। अब ये काम आपका है याद करने का, मैंने याद नहीं करा सकता, आपको याद करना खुद ही पड़ेगा। तो ग्रेट व्हाइट शार्क जो होती है उसे बोलते हैं आप कारकडन, और एक होता है ट्रैगन, अभी बताया स्टिंगरे, कारकन। ये जो है आपका ट्राइगन, जो ट्रैगन है स्टिंग रिंग है, मैंने बताया था कि स्टिंग मतलब कि जिसमें डंक होता है पॉइजनस। ठीक है, और टॉर्पीडो क्या है, जिसके पास इलेक्ट्रिकल सिग्नल होते हैं या इलेक्ट्रिकल ऑर्गन होता है। बात समझ में आ गया, चलिए आगे बढ़ो, आसान है सर। अब ये अपनी अगले वाले पॉइंट पर, जो किस में आ रहा है, ये फिन्स वाले में ही बटा हुआ है, लेकिन किस में आता है, जॉ वाले में आता है, लेकिन किस में आता है, जॉ वाले में आता है। तो आप अपनी बात पर ध्यान रखिएगा कि आप पढ़ के रहे हैं। देखिए ऑस्टियोकाइंड्रिस, में से ऑस्ट्रिच, इसे उसे कॉन्ड्रिच ना कह के, उसको कॉन्ड्रिच कह के इसको ऑस्ट्रिच कहिए। तो जैसे कि आर छुपा के रखिए, जैसे मैंने बताया था आपको याद करने का, एक होती है आपकी कॉन्ड्रिच, क्या होगी, कॉन्ड्रिच, फिर देन कार्टिस। तो इसको आप अगर कहेंगे आप ऑस्ट्रिच, आप ऐसे कहते हैं ऑस्ट्रिच, तो आपको याद रह जाएगा आराम से। इसकी जगह बस ई लगा दें, तो क्या हो जाएगा,
और स्टिच हो जाएगा। तो आर की जगह ई अपना आप लगा लेंगे। आप याद करने के तरीके, मैंने तो ऐसे याद किया था। इसमें क्या है कि इंक्लूड्स द बोथ मेराइन एंड फ्रेश वाटर, मेराइन एंड फ्रेश वाटर। पहली बात तो ये हो गया, मतलब ये हाइब्रिड हो रही है। फिश विद द बोनी, क्या है, बोनी स्केलेटन। अब किस में आ गया, बोनी पहली आई है जो बोनी है, इससे पहले कार्टिलेज थी, ये कैसी है, बोनी एंडोस्केलेटन है। पहली वाले में क्या था, एंडोस्केलेटन, लेकिन कार्टिलेजिनस वाला, और वो केवल मेराइन की थी, ये कैसी है, मेराइन प्लस फ्रेश वाटर, दोनों में आ रही है। दोनों में डिफरेंस देखिए, देयर बॉडी इज स्ट्रीमलाइन, लेकिन बॉडी तो इसकी भी स्ट्रीमलाइंड है। मतलब कि चाहे आप बात करें कॉन्ड्रिच की या फिर बात करें ऑस्ट्रिच की, इन दोनों के अंदर क्या है, स्ट्रीमलाइन बॉडी होती है। लेकिन आप साइक्लोस्टोमेटा की बात करेंगे तो इलोंगेटेड बॉडी बताई थी, ठीक। और साइक्लोस्टोमेटा और आपके पास कॉन्ड्रिच, इन दोनों के अंदर आपके पास कैसा है, याद रखिएगा, मेराइन होती है। लेकिन ये कैसी है, मेराइन प्लस फ्रेश वाटर, दोनों जगह सर्वाइव करेगी। बोनी फिश है ना, इसलिए दोनों जगह करेगी। बोनी फिश है ना, इसलिए दोनों जगह करेगी। याद आया, मोस्टली टर्मिनल, ठीक है, माउथ इज मोस्टली टर्मिनल। नाउ व्हाट इज अ टर्मिनल, समझ में आ रही है बात, एंटीरियर जिसे कहते हैं। आया कुछ याद, भाई आपने पढ़ा है ना, ये देखो, ये कैसा माउथ है भाई, बोनी, ये बोनी फिश है तो इसका माउथ कैसा होगा, एंटीरियर, या फिर कहते हो टर्मिनल, मतलब सामने दिखाई देगा, मतलब आपको एंडिंग पॉइंट पे दिखाई देगा, ऐसा करके टर्मिनल हो जाएगा बोनी। तो आपके दिमाग में जब बोनी आ जाए तो बोनी के फीचर्स लगा दो, अपना आप समझ में आ जाएगा, ओपरक्युलम होना, ये सब चीजें। दे हैव द 4 पेयर ऑफ फिन्स, हाँ 4 लिखा था उसमें पहले वाले, और आपके उस कार्टिलेज में क्या था, 5 से 6, इसमें कितने हैं, 4 पेयर, तो इसमें कितना बोलेगा, 4 पेयर है ना, किसके, गिल्स के। और ये ओपरक्युलम होगा फिर इसमें, तो कवर बाय दी ओपरक्युलम ईच साइड, दोनों साइड, मैंने कहा ना 4 इधर और पेयर तो ऐसी होगा ना, तो दोनों साइड में ईच साइड हो जाएगा। बहुत बढ़िया, आराम से याद हो रहा है। स्किन इज कवर्ड विद दी साइक्लॉइड और टीनॉइड। आया कुछ याद, साइक्लॉइड टीनॉइड स्किल्स, मतलब ऐसा भी हो सकता है और ऐसा होकर कांटे भी हो सकते हैं। अगर ये है तो फिर साइक्लॉइड, ये कैसा है, टीनॉइड। बहुत बढ़िया। एयर ब्लैडर प्रेजेंट होंगे, कैसे डूब जाएगी जब बोनी फिश है, उसके पास एयर ब्लैडर होंगे और आराम से तैरती रहेगी, डूबेगी नहीं। इससे पहले में एयर ब्लैडर एब्सेंट था क्योंकि कार्टिलेज थी। विद द रेगुलेटर्स द बयांसी, बयांसी का मतलब होता है कि पानी में तैरना, बयांसी का मतलब पानी में तैरना। जैसे मैं स्विम करूंगा तो पानी में तैर जाऊं, तो इसका मतलब बयांसी फोर्स होती है। हार्ट कैसा है, 2 चैम्बर, अभी तक 2 चैम्बर ही चल रहे हैं, वन ऑरिकल और 1 वेंट्रिकल। दे आर कोल्ड ब्लडेड, मतलब पोइकिलोथर्मस। मैंने कहा ना क्या चलता रहेगा, 3 में साइक्लोस्टोमेटा, कॉन्ड्रिच और ऑस्ट्रिच, इन तीनों में, ठीक है। सेक्स आर सेपरेट, हाँ ये तो कॉमन है। और क्या होगा, फर्टिलाइजेशन होगा, कैसा, एक्सटर्नल। अभी कैसा आया था, इंटरनल, ये कैसा है, एक्सटर्नल। और ये मोस्टली क्या है, ओवीपोरस, मोस्टली क्या है, ओवीपोरस। एंड ये डेवलपमेंट कैसा है उसका, डायरेक्ट, मतलब कि लार्वा नहीं बनेगा, ठीक है। चलिए एग्जांपल में क्या आ गया, मेराइन, भाई मेराइन है तो मेराइन में रहेगा। एक्सोकाइटस क्या है, फ्लाइंग फिश। और क्या आ जाएगा, सी हॉर्स, सी हॉर्स समझते हैं, हिप्पोकैम्पस, बढ़िया एग्जांपल है। आपको ना इस तरीके से एग्जांपल बना हुआ है एक ऐसे, सी हॉर्स देखा होगा ना, ये सी हॉर्स ऐसा होता है, देखा होगा, सी हॉर्स होता है ऐसा, जिसको हम हिप्पोकैम्पस कहते हैं। एक होता फ्रेश वाटर, तो ये हो गया लेबियो, मतलब रोहू, रोहू तो, रोहू कटला ये तो खाई भी जाती है, साउथ में बहुत खाते हैं, अब तो लोग दिल्ली में भी खाना शुरू कर दिए। कटला याद है ना, कटला फिश और रोहू फिश, ये तो खाई जाती है। और वैसे होती यहाँ की नहीं है ये, लोग इसे तालाब में बहुत पालते हैं, रोहू कटला। और क्लेरियस, और क्या है, एक्वेरियम, बेटल, फाइटिंग फिश, और टेरोफाइलम, और एंगल फिश। ये तो आपको नाम याद करना पड़ेगा, ठीक है। 4-5 तो ऐसे ही याद हो जाए। हिप्पोकैम्पस हो गया, और आपके पास हिप्पोकैम्पस हो गया, और आपके पास ये रोहू हो गया, और कटला फिश हो गया, और आपके पास ये बीटा फाइटिंग फिश होगी। 4 तो वैसे याद हो रहे हैं, कर लेंगे आप लोग याद। जब तक आप खुद पढ़ के नहीं करेंगे तो मैं क्या वो याद ही नहीं करा सकता। याद करने का काम सर आपका है। गुस्सा कर रहा है ये स्लाइड, क्यों कर रहे हैं गुस्सा, क्या इतनी दिख जाएगी तो दिखेगी नहीं, है ना, बड़ी क्यों नहीं हो रही है। एम्फीबियंस तो बड़ा इंपॉर्टेंट है भाई, पढ़ाएंगे नहीं तो कबूतर बना देंगे तो हमारा, ठीक है।
तो नॉक करो जरा, एक बार आएगा वो टेक्नीशियन। एम्फीबियंस में तो आप बड़े बड़े सीन लिखिए, क्लॉका क्लॉका क्लॉका, ठीक है दोस्त। ये देखो एक बार, ये स्लाइड खींच नहीं रही है नीचे, एक बार आ जाओ, कोई नहीं आ जाओ, ये स्लाइड खींच नहीं रही है, जा नहीं रही, इससे हो जाएगा, नहीं बड़ी होगी, हो जानी चाहिए ना। हाँ हाँ इसी से हो रही है, ओके। और नहीं, जितना बड़ी कर सके, खींच दो 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 खींच, बस बस ज़्यादा हो गया बस बस ठीक है ठीक है ठीक है, अब कर लेंगे। थैंक यू थैंक यू। है जी एकदम, चलिए ठीक। अब आ गया एम्फीबियंस, वाह एम्फीबियंस एकदम इजी। एम्फीबियंस कौन है? जो पानी में भी रहे और जमीन पे भी रहे, उन्हें बोलते हैं एम्फीबियंस। एम्फीबियंस की क्वालिटी क्या है? एम्फीबियंस की क्वालिटी है कि हाइब्रिड और लोअर हाइब्रिड दोनों के बीच। अब देखिए कॉर्डेट तो हाइब्रिड है, मतलब एक लेवल उसका अच्छा है, जैसे हम तक मेमल्स तक पहुंचने के लिए और पीछे की चीज़ों को लेकर चलने के लिए ये बीच की कैटेगरी है जिसको हम एम्फीबियंस कहते हैं। तो उसमें ज़्यादातर चीज़ें आपको दिखेंगी, लेकिन कुछ नया भी दिखेगा। जैसे एक वर्ड आ रहा है इसमें टिम्पैनम, क्या है? टिम्पैनम। तो टिम्पैनम एक टिम्पैनम होती क्या है तो पता ही होगा आपको। टिम्पैनम ईयर ड्रम होता है, कान, ईयर ड्रम। इनके कान होंगे तो सही लेकिन दिखेंगे नहीं, छेद के रूप में। जैसे स्नेक होता है, स्नेक के कान में छेद होता है, बस वही दिखता है। जैसे फ्रॉग होता है, फ्रॉग तो उसमें छेद होता है कान के। जैसे हमारा पिन्ना है वो दिख रहा है लेकिन उनका नहीं दिखेगा, है लेकिन दिखेगा नहीं, ठीक है। ठीक है, टिम्पैनम रिप्रेजेंट द ईयर, दिखाऊंगा आप देखिएगा क्या है। फिर यदि एम्फीबियंस कौन है, देखिए एम्फी मतलब दो होता है। जैसे एम्फोटेरिक एक वर्ड आता है केमिस्ट्री में, एम्फोटेरिक मतलब कि जिस मेटल के अंदर या फिर जिस एलिमेंट के अंदर डुअल नेचर होता है। एम्फी का मतलब डुअल, दो, और बायोस का मतलब लाइफ, जिसकी लाइफ दो तरीके से चलती है। दो तरीके से कैसे? पानी में और जमीन पे भी। तो उसने बोलेगा एम्फीबियंस कैन लिव इन द एक्वेटिक, पानी में भी, और टेरेस्ट्रियल, जमीन पे भी रह सकते हैं। हैबिटेट, इनका रहने की जगह होगी। मोस्ट ऑफ देम हैव टू पेयर ऑफ लिम्स, इनके पास दो लिम्स होते हैं। अब ये किस में आ गए? लिम्स में। क्यों आ गए? क्योंकि हमने कहा था कि दो तरीके से आप जो है वर्टिब्रेट को बांटेंगे। जो आपके पास जी नाथा या फिर नाथा स्टोमेटल होते हैं, दो तरीके से, फिन्स बेस्ड और दूसरा लिम्ब बेस्ड। तो अभी जो हमने पीछे पढ़े ऑस्टिच, ठीक है, एक हमने ऑस्टिच और कॉन्ड्रिच, ये दो जो पढ़े ये किस बेस पे थे? फिन्स के बेस पे थे। अब जो पढ़ेंगे किस बेस पे पढ़ेंगे? लिम्ब बेस पे पढ़ेंगे। तो इसमें एम्फीबियंस आएंगी, बर्ड्स आएंगी, रेप्टाइल्स आएंगे, ये सब इसी में आएंगे, ठीक। चलिए आगे बढ़िए। तो जमीन पे भी रहे और पानी पे भी। एक दूसरा, हैव द टू पेयर ऑफ लिम्स, इनके पास दो पेयर लिम्स हैं। जैसे हमारे पास है दो हाथ और दो पांव, तो दो पेयर हो गए, एक ऊपर वाले दो, तो अपर लिम्ब और लोअर लिम्ब, ठीक है। तो बॉडी इज डिवाइडेड इनटू द हेड एंड ट्रंक। द बॉडी इज डिवाइडेड इन हेड एंड ट्रंक। सर और नीचे का हिस्सा पूरा ट्रंक, ऊपर का हिस्सा सर और नीचे का हिस्सा ट्रंक, दो हिस्से में बटी है। ये इसका सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट हो गया। हाँ, टेल वाला जो हिस्सा है, हेड और ट्रंक दो हिस्से में बटी है, बस कॉलर नहीं है। बताया था हमने, कॉलर नहीं है, सीधा क्या है? हेड एंड ट्रंक है। द टेल में बी प्रेजेंट, टेल हो भी सकती है, नहीं भी हो सकती है। तो अगर मैं कहूं कि हेड है, ट्रंक है, टेल है, तो ये हो भी सकता है, नहीं भी हो सकता, अदरवाइज हेड एंड ट्रंक तो है ही, ठीक है। चलिए आगे उसने कहा कि द एम्फीबियन स्किन इज द मॉइस्ट स्किन, मतलब ये बड़ी क्यों ऐसा क्यों? क्योंकि स्किन से भी सांस ले लेगा, लंग से भी सांस लेगा। अभी देखिएगा आप, तो एम्फीबियंस अब क्लोका से भी सांस लेगा, क्लोका रेस्पिरेशन। तो कह रहा एम्फीबियंस जो होते हैं, स्किन इज मॉइस्ट विदाउट स्किल्स, इसकी स्किन कैसी है? मॉइस्ट है। अब ना प्लेकॉइड्स है, ना साइक्लॉइड्स है, ना टीनॉइड्स है, ना गिनॉइड्स है, कोई से भी स्किल्स नहीं है, क्योंकि एम्फीबियंस में स्किल नाम की कोई चीज नहीं, वो तो दोनों जगह रह सकता है। आईज आर, इसमें क्या आ गई? आईलिड आ गई और टिम्पैनम आ गया। तो टिम्पैनम रिप्रेजेंट द ईयर, ये ईयर आ गए इसमें अब, ठीक है। एलिमेंट्री कैनाल होगी, यूरिनरी ब्लैडर, यूरिनरी अंदर रिप्रोडक्टिव ट्रैक होगा, ओपन इनटू द कॉमन चैम्बर इज कॉल्ड द क्लोका। आया क्या? देखो वही पॉइंट दोबारा इसमें बोल दिया। क्या? एलिमेंट्री कैनाल है मतलब डाइजेशन, दूसरा यूरिनरी है मतलब कि यूरिनेशन, और तीसरा रिप्रोडक्शन ट्रैक ओपन इन दिस वन। तो देखिए तीन चीज आ गई, रिप्रोडक्शन आ रहा है, एलिमेंट्री आ रही है, यूरिनरी आ रही है, तो तीनों चीजों को मिला दे तो तीनों क्या बना देंगे? क्लोका। क्या बना देंगे?
क्लोका, विच ओपन इनटू द एक्सटीरियर, एनस की तरीके से खुलती है, एनस नहीं होता, ठीक है, ओपन टू द एक्सटीरियर। रेस्पिरेशन इज बाय द गिल्स, रेस्पिरेशन किससे होगा, और लंग्स से होगा, गिल्स भी होंगे, लंग्स भी होंगे, स्किन भी होगी, थ्रू द स्किन ऑल्सो। भैया रेस्पिरेशन ये स्किन से भी करेगा, गिल से भी करेगा और लंग से भी करेगा। द हार्ट इज 3 चैम्बर, हार्ट कैसा है इस बार 3 चैम्बर, एम्फीबियन में 3 चैम्बर, 2 ऑरिकल 1 वेंट्रिकल, 2 ऑरिकल और 1 वेंट्रिकल। दीज आर द कोल्ड ब्लडेड एनिमल। अभी तक पोइकिलोथर्मस ही चल रहा है, अभी तक पोइकिलो ही चल रहा है, पोइकिलोथर्मस। अभी तक क्या नहीं आया, थर्मो नहीं आया, मतलब होमो नहीं आया, पोइकिलोथर्मस है, होमियोथर्मस नहीं आया। सेक्स कैसे होंगे, सेपरेट, क्या बड़ी बात है। फर्टिलाइजेशन कैसा होगा, कंप्लीटली एक्सटर्नल, ठीक है। दे आर द ओवी पोरस, अंडा देगा। और डेवलप कैसा होगा इसका, कंप्लीटली अंडा देगा तो इनडायरेक्ट है। चलिए कोई दिक्कत है, कॉमन सेंस लगाइए, उड़ा के फेंक देंगे। बूफो टोड, अरे कछुआ, ठीक है। राना फ्रॉग, राना टिग्रीसा इसका नाम होता है, फ्रॉग। हाइला ट्री फ्रॉग, देखो फ्रॉग ही फ्रॉग है। सैलेमेंड्रा, तो सैलेमेंडर, ये सैलेमेंडर छिपकली होती है ना एक, बुक में देखो, अगले पेज पे देखो, मिल गया, सैलेमेंडर छिपकली होती है, ठीक है। और क्या है आपकी इचकाइटोफिस, ये क्या है, लिम्बलेस एम्फीबिया, लिम्बलेस एम्फीबिया। अच्छा, जो नाम आपको बस पढ़ने में याद नहीं होते उसके जाके गूगल पे पिक्चर देखा करो तो याद हो जाएगा। जैसे मैंने ये तो बता दिया आपको, सैलेमेंडर एक छिपकली के जैसे होती है, राना टिग्रीसा हमारे यहाँ के मेंढक को कहते हैं, और बूफो का मतलब टोड होता है। टोड मतलब सॉरी, कछुए को नहीं बोलते, उसी को बोलते हैं मेंढक को, लेकिन टोड टोड जिसे कहते हैं, ठीक है, टेडपोल टोड, ठीक है। रेप्टाइल्स क्या है, कोई दिक्कत नहीं, ज्यादा बड़ा हो गया नहीं। बढ़िया देखो क्या कह रहा है, रेप्टाइल्स रेप्टाइल कौन है, रेंग के चलने वाले। रेप्टाइल कौन है, रेंग के चलने वाले, ठीक है। तो जो रेंग के चलेगा वो कौन, एम्फीबियंस कैसा चलेगा, चल के चलेगा, पानी में भी चलेगा, तो दोनों। लेकिन एम्फीबियंस पानी में ज्यादा समय के लिए नहीं रह सकते, एम्फीबियंस पानी में ज्यादा समय के लिए नहीं रह सकते। इसने बोला द क्लास नेम रेफर्स टू देयर क्रीपिंग एंड क्रॉलिंग मोड ऑफ लोकोमोशन। बढ़िया, आपको याद रखना चाहिए, रैप्टम, रैप्टम मतलब रिंग 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 के चलने वाले, मतलब रिंग के जो चलेगा, ठीक है। क्रीपिंग, रेनिंग और क्रॉलिंग, चलना, इसको क्रीपिंग आ गया, क्रॉलिंग आ गया, चढ़ना, मतलब समझ रहे ना, वो ऐसी रिंग की चढ़ेगा कहीं पर भी। लोकोमोशन, ये सब इसके किस काम में आते हैं, लोकोमोशन में काम आते हैं, ठीक है। चलिए बहुत बढ़िया, ये तो इजी है। दे आर मोस्टली टेरेस्ट्रियल, भाई जमीन पे ही रहेगा, ठीक है। एनिमल्स एंड देयर बॉडी इज कवर्ड बाय द ड्राई एंड कॉर्निफाइंड स्किन, मतलब इसके स्किन पे आपको, देखिए सांप, देखा सांप देखा है, मैं बना नहीं पाऊंगा सांप, तो मैं सांप की बॉडी पर आपको ऐसे दिखाई देंगे, दिखते हैं कॉर्निफाइड, सांप की बॉडी पे कॉर्निफाइड दिखते हैं, ठीक है। प्लेकॉइड्स के तरीके से होते हैं, लेकिन प्लेकॉइड्स नहीं है, ठीक है। एंड एपिडर्मल स्किल्स आ गया, इसको क्या बोलते हैं, याद कर ले भाई, याद कर ले पंकज, ये बड़ा इंपॉर्टेंट है। जो बाहर की तरफ में जो रेप्टाइल्स के अंदर स्किल्स होते हैं कैसे होते हैं, कॉर्निफाइड, छोटा छोटा ट्रायंगल शेप का होगा ऐसा, एक साथ में। तो जब इसको एक साथ में देखेंगे तो ऐसा दिखेगा, तो बोलते हैं क्यूटस या फिर क्यूट्स बोलते हैं, और स्किल्स बोलेंगे तो क्यूट से याद रखना, ठीक है। दे डू नॉट हैव दी एक्सटर्नल ईयर ओपनिंग, बाहर नहीं है, एक्सटर्नल ईयर ओपनिंग नहीं है। तो टिम्पैनम रिप्रेजेंट्स ईयर, टिम्पैनम ही है, वही छोटा सा एक होल जो कान दिखाता है, लेकिन कान के ऊपर जो है कवरिंग नहीं है, जैसे हमारे पिन्ना है ऐसा नहीं है। लिम्स होते हैं, हाँ होते हैं। व्हेन प्रेजेंट आर द 2 पेयर और द हार्ट इज 3 चैम्बर, अभी 3 चैम्बर, एम्फीबियंस में 3 चैम्बर, एम्फीबियंस में 3 चैम्बर, रेप्टाइल्स में भी 3 चैम्बर। मतलब अगर आप बात करेंगे लिम्बिक सिस्टम में तो 3 चैम्बर, हम तक आता है कि 4 चैम्बर हो जाए। क्रोकोडाइल एक अलग एक्सेप्शन है जिसमें 4 चैम्बर होते हैं। क्रोकोडाइल एक अलग है जिसमें 4 चैम्बर होते हैं, और उसमें एलवी इनकम्प्लीट है या अनडेवलप्ड है, लेकिन एलवी होता है। हमारे अंदर एलवी सबसे बड़ा चैम्बर होता है, मैं दिखाऊंगा अभी इसके अंदर एग्जांपल। तो कह रहा है कि 4 चैम्बर आर, देखिए कहते ही आ गया, 4 चैम्बर है क्रोकोडाइल में, 4 चैम्बर है क्रोकोडाइल में, लेकिन किस में आ रहा है, रेप्टाइल में। किस में आना चाहिए, मेमल्स में, लेकिन ओविपोरस है, अंडा देता है। क्या देता है, अंडा देता है। मेरी बात समझ में आ रही है। तो मैंने कहा अगर ह्यूमन की बात करूंगा, किसकी, ह्यूमन की, तो ह्यूमन तो क्या है, मेमल है, ह्यूमन क्या है, मेमल है। और जो मेमल्स होते हैं वो क्या करते हैं, उनके पास 4 चैम्बर होते हैं। कितने, 4 चैम्बर। कौन कौन से, आर ए, आर वी, एल ए,
LV, जो LV है वो हमारा लार्जेस्ट होता है और RA हमारा स्मॉलेस्ट होता है। क्रोकोडाइल में जो LA होता है वो होता तो है लेकिन अनडेवलप होता है या इनडेवलप होता है बस, तो इसलिए हम कह देंगे इसको रेप्टाइल। ठीक है, इजी है वैसे 3 चैम्बर। रेप्टाइल्स आर पॉइकिलोथर्मस। अभी तक कहीं भी आया होमो? अभी तक नहीं आया, तो इधर इजी पड़ गया आपको। कोल्ड ब्लडेड होते हैं, अपना बॉडी टेम्परेचर मेंटेन नहीं कर सकते। स्नैक हो गया, लीजर्ड हो गई। ठीक है, शेड आर द स्केल्स आर द स्किन कास्ट। इसके स्किन देखिएगा आपको अलग से स्किन दिखेगी सॉफ्ट सी, और अपनी स्किन को उतार देते हैं। देखा ना, सांप अपनी, कहीं कहीं आपने सुना होगा सांप अपनी क्या बोलते हैं उसे, कांचली केंचली कुछ वैसे बोलते हैं, केंचली उतार रहा है, तो ये अपनी स्किन उतार देते हैं। ठीक, तो उसने बोला कि स्नेक एंड द लिजर्ड शेड देयर स्केल्स एज स्किन कास्ट, उतार देते हैं अपनी स्किन को। ठीक है, सेक्स कैसा रहेंगे? ऑब्वियसली सेपरेट। ठीक है, एंड फर्टिलाइजेशन ऑब्वियसली कैसा होगा? इंटरनल। कैसे हैं? ओवीपोरस, अंडा तो देंगे ही। डेवलप कैसा होगा? डायरेक्ट होगा। लार्वा वाली कोई बात नहीं है, अंडे से सीधा बच्चा निकलेगा। ठीक है, एग्जाम्पल क्या है? टर्टल, आ जाओ, कछुआ, कछुआ। ठीक है, और क्या है? टॉर्टॉइस। ठीक है, टर्टल हो गया, कछुआ, ये हो गया टस्ट्यूडो, एक हो गया सीलॉन, एक हो गया आपके पास कैमेलॉन। ये आपकी गिरगिट की एक प्रजाति है कैमेलॉन, पेड़ पे रहता है, ट्री लिजर्ड है। एक होते हैं गार्डन लिजर्ड। ठीक है, ये गार्डन लिजर्ड है, उसे बोलते हैं एलॉट्स। गार्डन लिजर्ड जो होती है वो देखा होगा आपने, गिरगिट को बोलते हैं। गिरगिट जो होता है गार्डन लिजर्ड होती है। और एक होता है क्रोकोडाइल, ये क्रोकोडाइल हो गया आपका, एक क्रोकोडिलस। और आपके पास एलिगेटर, एलिगेटर देखा है, हिंदी में घड़ियाल कहते हैं। मगरमच्छ से छोटी प्रजाति, इसका लंबा मुंह होता है, लंबा सा मुंह होगा उसका। आप कभी जू में जाएं तो आपको दिखेगा, पैसा खर्च किया करें घूमने के लिए, ठीक है, ऐसा सा मुंह रहेगा उसका, एक घड़ियाल। मगरमच्छ ऐसा नहीं होता, मगरमच्छ ऐसा होगा, ऐसा ऐसा, मगरमच्छ का ऐसा रहता मुंह। घड़ियाल का मुंह सामने से लंबा होता है, तो उसको हम एलिगेटर कहते हैं। ठीक, एलिगेटर में इसमें भी आएगा। हेमीडेक्टिलस तो हो गया वॉल लिजर्ड, हमारे घर में जो मिलती है, डोमेस्टिक कह दो, लेकिन डोमेस्टिक कह नहीं सकते। अच्छा, लिजर्ड, इनमें देखिएगा आप आगे पढ़ने वाले हैं कि जो इसमें कुछ होते हैं जैसे कि स्नेक, जैसे कि, अच्छा मैं आपको एक बात बता दूं, बहुत इंपॉर्टेंट बात है, ये आपको एनसीईआरटी में नहीं लिखी। स्नेक और लिजर्ड, स्नेक और लिजर्ड, इनके ऊपर ना निकटेटिंग लेयर, निकटेटिंग लेयर, इनके पास निकटेटिंग लेयर नहीं होती। निकटेटिंग लेयर रात में दिखाती है, रात में दिखाना। इन सांप वगैरह को रात में दिखता नहीं है, क्योंकि इनके ऊपर निकटेटिंग लेयर नहीं होता। ये क्वेश्चन पूछ लेगा आपसे। ठीक है, पॉइजनस स्नेक हो गया, जैसे कि कोबरा पढ़ा है, नाजा। और क्या हो गया? बैंगरस क्रेट। और क्या आपका वाइपर स्नेक, शायद आपने देखा हो, मैंने तो मोस्टली सारे स्नेक्स देखे हुए हैं, क्योंकि मैं तो रहा हूँ डॉक्टरी में, तो मैंने मैक्सिमम सारे स्नेक देखे हुए हैं। तो जो वाइपर स्नेक होता है, आप देखेंगे वाइपर स्नेक आवाज़ करता है, जैसे रेप्टाइल होता है, सॉरी रेप्टाइल कह रहा हूँ, कौन सा, हाँ पूंछ होती है, वाइपर स्नेक होता है, बहुत डेंजरस है, बहुत डेंजरस होता है। कोबरा के बाद इसी का नाम समझ लीजिए, एक होता है मांबा, ब्लैक मांबा, तो मैंने बता रखा है, ब्लैक मांबा तो बहुत डेंजरस प्रजाति है, रेगिस्तान की तरफ मोस्टली दिखता है, जहाँ हल्का सा पानी होगा लेकिन रेगिस्तान वाली जगह। उसकी क्वालिटी बड़ी शानदार है, मुझे बहुत सही लगता है वो, उसका एक क्वालिटी, वो भय से मारता है इंसान को, मतलब डरा के मार देगा, वो मारता ही इंसान को डरा के है। कैसे? उसका अंदर से जब मुंह खुलता है तो पूरा जेट कार्बन ब्लैक होता है, ब्लैक कलर जो बहुत डार्क, देखिए आप जो कलर देख रहे हैं ब्लैक, ये ब्लैक नहीं है, तो व्हाइटिश टाइप में आ गया। एक्चुअल ब्लैक कलर इतना होता है कि आप वहाँ कुछ देख ही नहीं पाओगे। जो एक्चुअल जो डार्क कार्बन ब्लैक, जिसको जेट कार्बन ब्लैक कलर कहते हैं, वो इतना डार्क होता है कि आप कितनी भी आंख खोल लें, कुछ भी कर लें, आपको कुछ नहीं दिखाई देगा। इस कलर में फिर भी आपको शेडो रूप में कुछ दिख जाएगा। ठीक है, तो ब्लैक मतलब हद ब्लैक, जिसे मतलब बहुत ज्यादा ब्लैक होता है, वो इतना ब्लैक होता है कि आप समझ ही नहीं पाओगे कि हो क्या रहा है। यूनिवर्सल ब्लैक यही होता है, यूनिवर्स का जो ऊपर जाके कलर आ जाता है वो ये वाला ब्लैक होता है, और ऐसा उसका मुंह खुलता है बिल्कुल ब्लैक, और ऊपर से कलर उसका ग्रीन येलो, और जब वो आपको डसता है तो पहले मुंह खोलता है अपना पूरा, आपकी वहीं जान निकल जाती है, वो डेंजरस। और इतना बारीक, जितनी मेरी कलाई है उसके 2 हिस्से कर लें, मेरी इस वाले हिस्से के भी 2 हिस्से बराबर, पतला सा। और उसकी स्टाइल क्या है? आपका पीछे कैसे करेगा? वो आपके पाँव के पीछे नहीं भागेगा, आप कैसे नहीं, वो आपके साथ साथ भागेगा, और जितनी आपकी हाइट होगी उतना खड़ा होकर भागता है वो। मतलब जैसे मान लीजिए मेरी हाइट 5 फीट 8.5 9 इंच है, तो मेरे इतनी ही हाइट के साथ भागेगा मेरे साथ, ऐसे मुंह करके, और आगे से आएगा तब काटेगा, वो पीछे से नहीं काटता। क्वालिटी उसकी तो डरावना ही, उसका थोड़ा सिंघम वाला स्टाइल है। ठीक है, वो थोड़ा डरावना वाला प्रोसेस करता है, बहुत ही ज्यादा डेंजरस वाला प्रोसेस है। ठीक, स्नेक के बारे में पढ़े, मजा आती है बहुत। चलिए नेक्स्ट हमारा आ गया ईव्स, उसके बाद क्या है? नेक्स्ट ईव्स है, हाँ लास्ट है, एकदम लास्ट नहीं है, मेमल्स रह गया, अभी रह गया ना। तो आज यहीं तक रखते हैं सर, काफी हमने कर लिया।
आज इतना रखते हैं। और आज की क्लास बहुत ही शानदार रही है, मजा आ गया। ठीक है, सांप की बात सुन के तो और ज्यादा मजा आ गया मुझे, ब्लैक मामा। मैं मोस्टली क्लास में इसके बारे में डिस्कस करता हूँ। चलिए, आप लोग खूब मन लगा के पढ़ें, क्योंकि आज की क्लास कसम से बहुत इंपॉर्टेंट है। बार बार इस क्लास को देखिएगा, अच्छे से देखिएगा। मैं इसमें से कुछ, अगर कुछ और भी टर्म्स है तो निकालूंगा, करीब 10 20 50 टर्म्स, और एक बार में आपको जो है आधे घंटे क्लास वो भी लगा दूंगा। बस आपको पढ़ना है। और नेक्स्ट वीक से ऐसा भी है कि मैं करीब 20 20 50 50 60 60 क्वेश्चंस के प्रैक्टिस कराऊंगा। अब हमारे 3 4 चैप्टर कंप्लीट हो चुके हैं, तो इन सभी चैप्टर्स के अब क्वेश्चंस देखिएगा जो नीट लेवल और एकेडमिक लेवल दोनों को फॉलो करेंगे। थैंक यू क्लास। चलिए, पढ़े जरूर आप लोग। Like, comment, and subscribe.